हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीटी बिहार न्यू एग्जाम पैटर्न बेस्ड मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि सेमेस्टर एग्जाम का जो है पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अब जो है पहले जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जगह पे आपसे 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पे, हर एक क्वेश्चंस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहा है कि उन सभी क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। क्योंकि पहले जो ऑब्जेक्टिव आता था तो उसे तो आप आसानी से बना लेते थे। 4 ऑप्शंस होते थे, उस ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता था और उसे आपको गोला करना होता था। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, यह जो है टॉपिक, यह जो पॉइंट है आपको बहुत ही परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मॉडल पेपर को। देखिए, आपके सामने हमने मॉडल पेपर को खोल रखा है 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको भी सेम टू सेम डिट्टू ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा सेमेस्टर, उसके बाद लिखा होगा कि कौन से ब्रांच का क्वेश्चन है, यानी कि सेमेस्टर 4th इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद नीचे लिखा होगा सब्जेक्ट कोड और उसके बाद सबसे नीचे में लिखा होगा माइक्रो कंट्रोलर एंजिन्स एप्लीकेशन, दैट इज सब्जेक्ट नेम। ठीक है, साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने घंटे का एग्ज़ाम है और इधर आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा कि कितने नंबर्स का एग्ज़ाम है, पूरा टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस कि खंड 1 में इतने प्रश्न है, उतने प्रश्न है, आपको इतने प्रश्न बनाना है, उतने प्रश्न बनाना है, इस टाइप के कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे। मेन जो पॉइंट है हमारा ग्रुप ए पे फोकस करना है। जो हमारा सिलेबस, जो पैटर्न जो है वह चेंज हुआ है, उस पर फोकस करना है। देखिए, ग्रुप ए में आपको जो है मैंने बताया कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन देखिएगा, आप मार्क्स के बगल में आपको CO देखने को मिलेगा और BL देखने को मिलेगा। ये जो दोनों पॉइंट है पहले वाला एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं था, लेकिन इस नए वाले में इस दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो आखिरकार ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको क्वेश्चन से रिलेट क्या करता है, इसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, CO जो है इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स आउटकम्स। यह बताता है क्या कि आपका जो एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके सिलेबस के कौन सा यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि अगर ये वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आया है तो यहाँ पर ऑफकोर्सली यूनिट 1 लिखा होगा, यानी कि 1 लिखा होगा। यदि ए वाला क्वेश्चन यूनिट 2 से आया होगा तो ऑफकोर्सली यहाँ पे जो होगा कोर्स आउटकम्स में ये जो लिखा होगा 2 लिखा होगा। तो आखिरकार इसे क्यों बनाया गया, कोर्स आउटकम्स वाले सेक्शन को क्यों बनाया गया? देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स आउटकम वाला सेक्शन है स्टूडेंट के हित में बनाया गया है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं और क्वेश्चंस को समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है या किसी भी तरह का कोई डाउट हो रहा है, तो आप देखिए कि कोर्स आउटकम्स कि कौन से यूनिट से यह क्वेश्चन आया है और उसे समझने की कोशिश करिए। तो ये जो है कोर्स आउटकम्स आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, बगल में लिखा हुआ है BL का फुल फॉर्म होता है ब्लूम्स लेवल। ब्लूम्स लेवल जो है सीखने सिखाने का एक टेक्निक होता है। ये जो टेक्निक होता है इसे हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं। इस टेक्सोनोमी में जो है कुल 6 लेवल होते हैं और उस 6 लेवल में आपको बताया जाता है कि आपका जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चन किस लेवल के हैं। उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि एनालाइज होता है, रिमाइंडर होता है, अंडरस्टैंड होता है। तो ये सारे लेवल्स होते हैं। तो आपको इसमें लिखा होगा 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा। यह बताएगा कि यह जो क्वेश्चन है किस लेवल के क्वेश्चन है, एनालाइज लेवल के क्वेश्चन है या रिमाइंडर लेवल के क्वेश्चन है या अंडरस्टैंड लेवल के क्वेश्चन है, 6 लेवल में से कौन से लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको मेन फोकस करना है कहाँ पे, तो यहाँ पे यही आपको बनाना है और इसी को आपको कॉपी में फिल करना है। देखिए, पहले जो था क्वेश्चंस जो था उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते थे, तो इस बार भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन आपको फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। इसके अलावा आपको एब्रिविएशंस होंगे, फुल फॉर्म होंगे। उसके अलावा आपको मैच करने को देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा।
सेम टू सेम आप समझिए कि जो MCQ पहले जो पूछा जाता था उसी की तरह इस ये भी है, लेकिन इसमें जो है आपको गोला घेरना नहीं है, ABCD नहीं लिखना है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से आपके अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्टली डैश 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 बिट इज़ एन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कहने का मतलब है कि कितने बिट का 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो आप लोग को पता होगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है 8 बिट का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि 8051 इज अ सेट ऑफ विथ अ डैश पिंस डुअल इन लाइन कॉम्बिनेशन। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वह कितने पिन का होता है जो कि डुअल इन लाइन के कॉम्बिनेशन में होता है। बोलता है कि 39 पिन्स का होता है, 40 पिन का होता है, 38 पिन का होता है या 24 पिन का होता है। तो आप लोग को पता होगा कि 8051 जो है 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो आपको इसको कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है? तो आपको बनाना है 1, ठीक है, 1 बनाना है और 1 का लिखना है बी, और बी में आपको लिख देना है तीर लगा के कि इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर तो 40 होगा। इस टाइप से आपको कॉपी पे बनाना है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रीड ओनली मेमोरी होल्ड्स डैश किलो बिट स्टोरेज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो होता है ROM, रोम जो होता है कितने किलो बिट का होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो आप लोग बताइए कि रोम कितने किलो बिट का होता है, 2 किलो बिट का, 4 किलो बिट का, 6 किलो बिट का या 8 किलो बिट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 किलो बिट का रोम होता है किसमें, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो इसको आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, और तीर लगा के लिख देना है कि कितना, तो 2 लिख देना है, ठीक है। इस टाइप से आपको डील करनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड्स। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है क्या चीज़ को होल्ड करता है, कितने बिट के डेटा को होल्ड करता है। ऑप्शन ए है कि 124 बिट्स का, उसके बाद है 128 बिट्स का, 326 बिट का, 328 बिट का। तो आप लोग को बताना है कि रोम के बारे में तो हमने ऊपर देख लिया। अब रैम जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का कितना होता है, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का रैम होता है 128 बिट, ठीक है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, इसको बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के डी, और डी में भी कौन सा क्वेश्चन है, तो डी में भी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो डी में हो जाएगा इसका आंसर 128। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे बिट नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिख देना है बिट्स, ठीक है, बाइट्स लिख देना है, यहाँ पे आपको बाइट्स लिख देना है, ठीक। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को डील करनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई कहता है कि द चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होल्ड द फ्रीक्वेंसी डैश मेगाहर्ज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है वह कितने मेगाहर्ज का होता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसको आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर ई, और क्वेश्चन नंबर ई में तीर लगा देना है और लिखना है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का 12 मेगाहर्ज का जो होता है क्या होता है, तो 12 मेगाहर्ज का फ्रीक्वेंसी वाले क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब बोलिएगा कि इसमें मेगाहर्ज यहाँ पे मेंशन करेंगे कि नहीं, MHz लिखेंगे कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर MHz आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे MHz दिया हुआ है। आपको सिर्फ इसमें से किसी एक को फिल करनी है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ कहता है कि द सर्किट इज़ पावर्ड सप्लाई बाई पिन 40 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। बोला जा रहा है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो पावर सप्लाई किया जाता है वह पिन नंबर 40 से किया जाता है, और यह जो पॉइंट है, यह जो लाइन है, यह ट्रू है या फॉल्स है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, तो इसका आंसर आपको देना है एफ़, और एफ़ का लिखना है तीर लगा करके कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आप लोग बताइए कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 14 नंबर पिन से क्या दिया जाता है, पावर सप्लाई दिया जाता है कि नहीं, तो दिया जाता है। तो इसको आपको लिख देना है ट्रू, ठीक। ऐसे ही आपको डील करते जाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में कहा जाता है
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को चुने। आपको 4-5 स्टेटमेंट दिए होंगे और उस स्टेटमेंट में से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है उसे आपको चूज करना है। देखिए स्टेटमेंट 1 है पिन 40 इज ग्राउंड, पिन और सप्लाई पावर विथ 5 वोल्ट। बोला जा रहा है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, उस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो 40 नंबर पिन होते हैं उस पिन को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं और ग्राउंड करके तब हम क्या देते हैं 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। यह पॉइंट सही है कि गलत? तो यह पॉइंट एकदम गलत है, इसको हम ग्राउंड करते नहीं, इसमें तो हम VCC सप्लाई देते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है पिन 9 इन माइक्रो कंट्रोलर इज़ यूज फॉर रीसेटिंग एंड स्टॉपिंग द एक्टिविटी। तो ये वाला जो लाइन है ये सेंटेंस सही है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है 8051 उसमें जो 9 नंबर पिन होता है उसे हम लोग रीसेट पिन बोलते हैं, RST पिन बोलते हैं। और इस पिन का यूज़ हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, रीसेट करने के लिए करते हैं और जो प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, आगे है कि इन 8051 8 इंटरप्ट्स सोर्स एग्जिस्ट। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने इंटरप्ट होते हैं? तो आप लोग को पता है कि कितने इंटरप्ट होते हैं, तो 5 इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि देयर इज एग्जिस्ट 10 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में कितने एड्रेसिंग मोड होते हैं? तो माइक्रो कंट्रोलर में 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो इसीलिए ए वाला भी लाइन जो है सेंटेंस गलत है, ए वाला भी सेंटेंस गलत है, ए वाला भी सेंटेंस गलत है। सेंटेंस कौन सा सही है? तो सेंटेंस 2 नंबर जो सेंटेंस है वो सही सेंटेंस है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंटेंस 2। तो इसको आपको कैसे बनाना है? इसको आपको पूरा लाइन को नहीं लिखना है, इसको आपको बनाना है कि क्वेश्चन नंबर जी में कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर जी में आपको तीर लगा देना है और लिखना है क्वेश्चन नंबर जी का 2। ठीक है, इसका दूसरा जो सेंटेंस है वो सही है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन को बनाना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है H एक्सपेंड SP फुल फॉर्म, यानी कि SP का फुल फॉर्म क्या है? ये जो है एब्रीविएशन टाइप क्वेश्चन है। तो SP का फुल फॉर्म क्या है? तो SP का फुल फॉर्म है स्टोर पॉइंटर, स्टोर पॉइंट, स्टोर पैकेज और स्टैक पॉइंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैक पैकेज जो होता है SP का फुल फॉर्म होता है। तो इसको आपको कैसे लिखना है? तो इसको आपको लिखना है H और H में आपको तीर लगा देना है और लिखना है क्या? H का होगा स्टैक पॉइंटर, H का होगा क्या होगा? H का होगा स्टैक पॉइंटर। आपको पूरा लिखना है कि H का होगा स्टैक पॉइंटर। आपको आधा नहीं लिखना है, आधा लिखिएगा तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 नहीं लिखना है, इसमें आपको पूरा नाम लिखना होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर I लॉजिक डैश इज मीन फॉर डैश वोल्ट पावर सप्लाई। कौन सा लॉजिक कितने वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है? यहाँ पर यदि आप लॉजिक 0 का यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है? 0। तो आप लोग देखिए कि एक 0 है लेकिन दूसरा कोई 0 है नहीं, दूसरा 1 है, 5 है, 10 है। तो इसीलिए इसमें लॉजिक 0 तो पहली बार होगा ही नहीं। दूसरा है कि लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 जब हम लोग लॉजिक 1 यहाँ पर देंगे तो लॉजिक 1 का मतलब होता है कितना? तो 5 वोल्ट। तो इसको आपको कैसे डील करना है, इसको आपको समझने वाला पॉइंट है। ये जो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। इसको आपको कैसे डील करना है? तो इसको आपको डील करने के लिए लिखना है क्वेश्चन नंबर I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर I में तीर लगा देना है और लिखना है क्या लिखना है? तो लॉजिक 1। ठीक है, लॉजिक 1 और कोमा लगा के लिखना है। लॉजिक 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ठीक है, पहले आपको 5 वोल्ट नहीं लिखना है और बाद में आपको 1 नहीं लिखना है। ए वाला जो लाइन होगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 का मतलब तो 5 वोल्ट होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है कि लॉजिक 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। तो ए वाला जो लाइन है ए वाला गलत होगा, ए वाला जो ऊपर वाला जो है ए वाला सही होगा। तो जहाँ पे 2 आपको देखने को मिले, 2 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिले, वहाँ पे आपको ध्यान देना है और उस क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक बनाना है कि पहला वाला में क्या फील होगा और दूसरे वाला में क्या फील होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर J। क्वेश्चन नंबर J कहता है डैश आर यूज टू कनेक्ट अ इनपुट आउटपुट पोर्ट। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उस माइक्रो कंट्रोलर में जो इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट में इनपुट आउटपुट पिंस में किस चीज़ का यूज़ करके हम लोग
कनेक्ट करते हैं, किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो मेमोरी डिवाइसेस को। तो मेमोरी डिवाइसेस को तो कनेक्ट करते नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी मेमोरी डिवाइसेस होता है, सर्किट को नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, तो पेरिफेरल को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगाना हो तो टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे, यहाँ पर एलईडी लगाना हो तो एलईडी लगा देंगे, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं किस में, तो पिंस में कनेक्ट करते हैं, पोर्ट्स में कनेक्ट करते हैं। तो एक कुल जो था 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और हर एक क्वेश्चंस पे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, तो 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को मैंने बताया कि आपको यहाँ पे बगल में दिखने को मिलेगा कोर्स आउटकम्स और उसके बगल में देखने का मिलेगा लेवल्स। देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर यूनिट 4 से होगा तो यूनिट 4 लिखा है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन नंबर का लेवल 2 है तो लेवल 2 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी पे। तो भाई ग्रुप बी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। ग्रुप बी में जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चंस पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और कुल कितने 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपको ग्रुप बी में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम डिट्टू पहले की तरह ही। बगल में आपको इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कोर्स आउटकम्स कि ये जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के कौन से यूनिट से आया है। उसके बगल में आपको देखने का ब्लूम्स लेवल, यानी कि ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, क्रिएटिव लेवल का है या एनालाइज लेवल का है, अंडरस्टैंड लेवल का है या रिमाइंडर लेवल का है। कुल 6 लेवल होते हैं, उन 6 लेवल में से कौन से लेवल का क्वेश्चन है। तो ग्रुप बी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, ग्रुप बी सेम है और सेम टू सेम ग्रुप सी भी है, ग्रुप सी में भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस टॉपिक को समझने के रिगार्डिंग। थैंक यू, धन्यवाद।